अनुपमा की जिंदगी में आया तूफान। मैं कैसे जाने दूं बापूजी, सब कुछ बिखर रहा है, पूरा परिवार बिखर रहा है बापूजी। इतने सालों से संभाला हुआ था, पूरा परिवार अचानक से बिखर रहा है। जो बच्चे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, वो बच्चे आज एक दूसरे से रूठ के बैठे हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। बोलिए, गौतम और माही के रिश्ते को मिलेगी पहचान। मोटी बा के पैरों पर गिड़गिड़ाती परी। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में इन दिनों अनुपमा बेहद ही परेशान है, क्योंकि वो अपने पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलना चाहती है, लेकिन उसके परिवार के रिश्ते बिखर रहे हैं। अब तो माही भी गौतम के साथ शादी कर रही है। ये सोच सोचकर अनुपमा परेशान हो ही रही थी कि तभी उसके हाथों की बनाई हुई रंगोली बिगड़ जाती है। ऐसे में हड़बड़ाती हुई अनुपमा पहुंच जाती है रंगोली ठीक करने के लिए, लेकिन वो उससे हो नहीं रही। इसी बीच बाबूजी आ जाते हैं और अनुपमा अपनी परेशानी अपने बाबूजी के सामने जाहिर करती है। ठीक ही नहीं हो रही है, मैं और रंग लेकर आती हूँ। अरे बस कर, नहीं हो रहा है तो जाने दे बेटा। तुम कैसे जाने तो बापूजी, ये परिवार बिखर रहा है, पूरा का पूरा परिवार बिखर रहा है। जो बच्चे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, वो बच्चे आज एक दूसरे से रूठ के बैठे हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। बोलिए, खुशी खुशी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई थी उसने, खुद कहता था कि मैं हमेशा परिवार के लिए करना, और आज नहीं, वो आज इस घर में आना नहीं चाहता बापूजी, आना नहीं चाहता। वो माई को काम ऐसी चुकी है। मैंने पूरी जिंदगी कोशिश की कि उसे माँ की कभी कभी महसूस ना हो, लेकिन वो आज ताने मारती है, मुझसे बार बार कहती है कि मैंने उसे अपनी सगी बेटी माना ही नहीं, अब सगा बच्चा इससे ज्यादा कोई क्या, मैंने उससे सगी बेटी नहीं माना। बोलो, उसे वो गौतम, वो उसे हमसे ज्यादा अपना लगने लगा है। बेचारी अनुपमा, उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। ऐसे में बाबूजी अनुपमा को समझाते हैं कि उसे समय देना होगा। इसी बीच अगले ही दिन अनुपमा को घर में मिलता है जोरदार झटका, क्योंकि मोटी बा पहुंच जाती है अनुपमा के घर गौतम और माही के साथ उनका रिश्ता लेकर। देखो, सच बताओ तो माही को फ़र्क पड़ता नहीं है रिस्पॉन्स उनका क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं। उसको सिर्फ ये है कि मेरी शादी हो रही है। और हाँ, इतने मॉरल्स है उसमें कि वो चाहती है कि उसके मायके वाले हो इन्वॉल्व शादी में। अब ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा, कोई है ही नहीं शादी तो हाँ, अकेले शादी कर लेगी तो इसलिए वो इनवाइट देने नहीं, उसका मन है कि मायके वाले आए शादी में। थोड़े इमोशंस का कम फ़र्क पड़ता है, बट वो चाहती है कि सब हो शादी में और शादी अच्छे से हो, खुशी खुशी हो, बिकॉज शी जेन्युइनली फील्स फॉर गौतम। ऐसे में न सिर्फ मोटी बा अनुपमा को न्योता देती है, बल्कि गौतम अपने हाथों से निमंत्रण पत्र अनुपमा के हाथों में थमाता है और माही के साथ मिलकर अनुपमा का आशीर्वाद भी लेता है। ऐसे में ना चाहते हुए भी अनुपमा आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि वो कहीं न कहीं अपनी बेटी माही की खुशियाँ चाहती है। इसी बीच मोटी बा न्योता देकर निकल ही रही होती है कि परी मोटी बा के पैरों पर गिर जाती है और गिड़गिड़ाती हुई उनसे माफी मांगती है और साथ ही बहू के तौर पर इस शादी में शामिल होने की गुजारिश करती है। मोटी बात नहीं, प्लीज मुझे ये शादी अपने ससुराल वालों की तरफ से अटेंड करने दीजिए, प्लीज मोटी बात, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझे अपनी गलती की। आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी, आप कैसे बोलेंगे, मैं ऐसा करूंगी, प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज मोटी बात, बहुत मुश्किल से मेरी लाइफ में खुशियाँ लौटी, प्लीज इनकी नजर रखो। और अब शादी का न्योता देने आए तो दोनों रो रो के मलूसियत मत कहना। इसने तो बिगाड़ लिया अपना, इसका तो बसा हुआ था अच्छा खासा, चली गई छोड़ के राजा को। बहुत माफ़ी मांगी, बहुत रोया, बहुत नाटक नहीं करा, मतलब जेन्युइनली मैंने चाहा कि वो मुझे माफ़ कर दे। और मैं अनुमा से कितनी बार रिक्वेस्ट करी कि आप जाओ, आप जाके मनाओ, आप मेरी हेल्प करो। तो बस अब देखते हैं मोटी बा माफ़ करती है या नहीं। आई थिंक कर देंगी,
खुद बहुत बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है परी। हाँ तो मैं कर उनके देगी। पैरों में गिर गई हूँ। इमेजिन, मतलब लिटरली मैं उनके पैरों में गिर के आई थिंक कर देना चाहिए, क्योंकि मतलब राजा की तरफ से भी जो हुआ वो भी मतलब एज अ वाइफ उसको अच्छा नहीं लगा था, तो इंस्टेंटली कभी कभी हम ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं कि मैं जा रही हूँ छोड़ के। अब परी का दर्द अनुपमा बखूबी समझ रही है, लेकिन मोटिबा और माही के ताने अनुपमा बर्दाश्त नहीं करेंगी। ऐसे में उन्होंने निमंत्रण पत्र दिखाते हुए अपना टशन दिखाया और परिवार की तरह शामिल होने का फैसला सुनाया। आमंत्रण के लिए धन्यवाद। रिश्ते जुड़े। मेहमान की तरफ जाए। बाकी बात। अब अनुपमा ने ये रिश्ता कबूल तो किया है, लेकिन गौतम पर उसका शक दूर नहीं हुआ है। ऐसे में जैसे ही गौतम वापस आकर अनुपमा को थैंक यू बोलता है, अनुपमा को एहसास हो जाता है कि गौतम जरूर कोई न कोई खेल खेल रहा है। देखना होगा कि अब अनुपमा अपनी बेटी माही को गौतम के चंगुल से कैसे आजाद करवाएगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।